मेरा नाम शाम है। ये बात है उस दिन की जब मुझे मेरे ऑफिस में बहुत सारा काम था, जिसके वजह से मुझे घर जाने में बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। मैं एक सुनसान रास्ते से अपनी गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। तभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक से मेरे सामने मुझे एक लड़की दिखी। उसे देखकर मैंने गाड़ी रोकी। उसके बाद उस लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी। रात बहुत ही हो चुकी थी, इसीलिए मैंने उसे लिफ्ट दे दी। वो लड़की मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद वो लड़की मुझे एक जंगल में लेकर आ गई। वो देखकर मैंने कहा, ये हम कहाँ आ गए? इस पर उस लड़की ने कहा, मौत के पास। मैंने कहा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं याक्षिनी हूँ, तेरी मौत। मेरा नाम रानी है और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। ये बात है उस रात की जब मैं राउंड के लिए शहर का एक चक्कर लगा रही थी। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे और अभी थोड़ी देर ही हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मुझे मेरे सामने जंगल के रास्ते से कोई तो भागता हुआ दिखा। इसीलिए मैं अपनी गाड़ी से उसके पीछे चली। अभी मैं थोड़ा आगे गई ही थी, तभी अचानक मेरे सामने एक चुड़ैल आ गई। उसका नाम था स्त्री। मैंने उसके बारे में बहुत सुना था। उस स्त्री ने मुझे एक सवाल पूछा, इस जंगल में कितने पेड़ हैं? अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं मार दूंगी तुमको। एक्चुअली मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता था, इसीलिए मैंने कहा, ओ स्त्री कल आना। उसके बाद वो चुड़ैल वहाँ से चली गई और मैं भी उस जंगल से भाग निकल गई। वो सर्दी का मौसम था। मैं अपने घर में बैठकर टीवी देख रही थी। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ गई। मेरा एसी भी बहुत तेज था, लेकिन हवा और भी ज़्यादा गर्म हो रही थी। अभी मैं बाहर चली गई थी, तभी अचानक मेरे सामने एक शैतान आ गया। उस रात मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। मेरे मॉम डैड कुछ काम से बाहर चले गए थे। उस वक्त मुझे अपने घर में अकेले रहने में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि कुछ दिनों से हमारे शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा था। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मेरे घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मुझे लगा कि मेरे मॉम डैड होंगे, इसीलिए मैंने दरवाज़ा खोला और देखा तो मेरे सामने एक अजीब सी चीज़ खड़ी थी। वो देखकर मैं बहुत डर गई, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि वो एक मेरी दोस्त थी जो मेरे साथ हॉरर प्रैंक कर रही थी। आगे क्या होगा ये जानने से पहले आप सब लोग ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उस रात के 2 बज रहे थे और मैं मेरे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी ख़त्म करके अपने घर आ रही थी। उस वक्त मैं एक जंगल के रास्ते से अपनी गाड़ी आगे बढ़ा रही थी, लेकिन तभी अचानक मेरे आसपास से किसी की आवाज़ें आने लग गई। वो देखकर मैंने गाड़ी रोकी और मैं उस आवाज़ का पीछा करने लग गई। तभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक से मेरे कानों पर एक आवाज़ आ गई, आत्मा आने का समय हो गया है। एक रात मैं और मेरी रूममेट बहुत गहरी नींद में थे, लेकिन तभी अचानक हम दोनों जाग गए, क्योंकि मेरी रूममेट नेहा को बहुत भूख लग गई थी। इसीलिए लेकिन रूम में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए हम दोनों बाहर आ गए। उसके बाद मैंने नेहा से कहा, इतनी रात को तुम्हें खाना कहाँ से मिलेगा? नेहा ने कहा, मुझे भूख नहीं लगी थी, मैं तुम्हें जानबूझकर यहाँ पर लाई हूँ। मैंने कहा, तुम पागल हो क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? नेहा ने कहा, क्योंकि हमारे बेड के नीचे एक राक्षस था। एक रात मैं अपनी जॉब से घर की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी मैंने देखा कि एक औरत ब्रिज पर सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। वो देखकर मैं उसे रोकने के लिए चली गई, तो मैंने देखा कि वो औरत कहीं गायब हो गई। अभी उसे ढूंढ ही रही थी कि लेकिन तभी अचानक
मेरे पीछे से किसी की डरावनी आवाज़ आ गई, क्या तुम मुझे ही ढूंढ रही हो?